गांव में वापस आना हमेशा एक विशेष अनुभव होता है, जहां बीते हुए समय की गूंज सुनाई देती है। आज जब मैं कई सालों के बाद अपने गांव गया तो सब कुछ बहुत बदल चुका था। मेरी आंखों ने पहचान पाई, लेकिन दिल ने खोया हुआ कुछ देखा। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, चारों ओर की खामोशी ने मुझे भयभीत कर दिया। मेरे पिताजी का सुनिश्चित आह्वान कहीं गुम हो गया था। तभी रघुबीर चाचा का चेहरा मेरे सामने आया, जिन्हें देखकर मेरे मन में थोड़ी राहत का अनुभव हुआ। जब मैंने चाचा से लच्छू का हाल पूछा तो उनका उत्तर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लच्छू, जो पहले हमेशा हंसता खेलता रहता था, अब गांव के बाहर पागल हो गया था। यह सुनकर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह हुआ कैसे? लच्छू की जिंदा दिली ही उसकी दुश्मन बन गई थी। यह सुनकर मेरा मन भारी हो गया। चाचा ने मुझसे कहा कि पहले हमें खाना खाने देना चाहिए। चाय नाश्ता करते करते मैंने लच्छू की जिंदा दिली और उसके साथ बिताए गए पल याद किए। लच्छू का बस एक काम था, जो भी काम मिला उसे पूरा करना। वह हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, मालिक, मैं अभी काम कर लूंगा। उसकी कहानी मुझे अपने बचपन में ले गई, जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। वह हमेशा मेरे लिए एक आदर्श था, जो दूसरों की खुशी में खुश रहता था। जब वह स्टेशन पर मुझे छोड़ने आया तो मैंने पहली बार उसे रोते हुए देखा। मेरे पिताजी की बीमारी की खबर सुनकर जब मैं गांव आया तो लच्छू की निराशा ने मुझे विदाई की धीमी कलम में जकड़ लिया। पिताजी का अंतिम समय लच्छू के पास बीता था और उसने मेरे पिताजी के इच्छाओं का ध्यान रखा। यह दिल तोड़ने वाला था कि मुझे ये सब सुनने को मिला, लेकिन लच्छू ने हर परिस्थिति को धैर्य से सहा। अब जब मैं गांव आया तो मैंने सोचा कि लच्छू को फिर से खुश देखना चाहता हूँ। चाचा की बातें सुनकर समझा कि लच्छू की जिंदादिली, उसकी खुशियाँ और उसकी भक्ति हर चीज़ में जीवित रहेंगी। मैं आज कई साल बाद गांव गया तो उसे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। मैं सीधा अपने घर गया, वहाँ देखा तो कोई नहीं था। तभी पास के घर से रघुबीर चाचा निकल आए। अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद आए, कैसे हो? मैंने चाचा के पैर छुए और कहा, चाचा, ये लच्छू कहाँ गया? इसे मैंने घर संभालने के लिए दिया था। यह सुनकर चाचा ने आश्चर्य से देखा। बेटा, तुम्हें नहीं पता, वह तो अभी 2 महीने से पागल हो गया है। गांव के बाहर बैठा रहता है, कोई कुछ खाने को दे देता है तो खा लेता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि लच्छू जैसा जिंदा दिल इंसान पागल हो सकता है। मैंने उत्सुकता भरी नजरों से चाचा को देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, पहले घर चलो, कुछ खा पी कर आराम कर लो, फिर बात करेंगे। मना करने पर भी वे जबरदस्ती अपने घर ले गए। वहां चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने लच्छू के बारे में पूछा। तब चाचा बोले, बेटा, उसकी जिंदा दिली ही उसकी दुश्मन बन गई। मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा था। मैंने कहा, चाचा, हम तो उसे बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हर हाल में खुश भला, उसे किसी की परवाह नहीं थी। ऐसे मस्त मौला आदमी को काहे की चिंता? यह बोलते बोलते मैं ख्यालों में खोसा गया। मेरी मुलाकात लच्छू से तब हुई थी। मैं 10 साल का था और मेरे पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वह भाग भाग कर घर के सारे काम करता, पानी भरता, पूरे घर का झाड़ू पोंछा करता, उसके बाद खाना लेकर खेत पर चला जाता था। सारे दिन खेत पर काम करता। पिताजी उससे कहते, अरे लच्छू, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया कर, बहुत धूप हो रही है। लच्छू मुस्कुराते हुए कहता, मालिक, अभी पानी देकर आता हूं। इन गेहूं की बालियों को धूप लग गई तो भूखे सोना पड़ेगा। ऐसी ही हंसी ठिठोली करता था लच्छू। मैंने कभी उसे छुट्टी लेते या थककर आराम करते नहीं देखा। भरी दोपहरी में मुझे साइकिल से स्कूल लेने पहुंच जाता। वहां मुझे 2 टॉफी देकर इंग्लिश के 2-4 वाक्य सीखने की कोशिश करता। साइकिल पर बैठाकर उड़ता हुआ सा घर पहुंचा देता, उसके बाद ही खाना खाता था। जब मैं स्कूल की पढ़ाई खत्म कर शहर पढ़ने जा रहा था तो सबके साथ लच्छू भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। वहां पहली बार मैंने उसे रोते देखा था। एक घर के बुर्जुग की तरह उसने मुझे अपना ख्याल रखने की नसीहत दी और एक कोने में खड़े होकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया और पिताजी का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि मौन के जाने के बाद पिताजी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, न ही अपनी परेशानी किसी को बताते थे। कुछ दिनों बाद मैंने शहर में शादी कर ली। पिताजी आए थे, लेकिन उनके साथ लच्छू को न देखकर थोड़ी निराशा हुई। पूछने पर पिताजी ने कहा, वह घर और खेत की जिम्मेदारी संभाल रहा है। शादी के 3 साल बाद पिताजी की बीमारी की खबर पाकर मैं दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। तब बाहर बैठा लच्छू मुझे बहुत कमजोर और लाचार सा नजर आया, जैसे वह कह रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पिताजी लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझसे मिलने के बाद ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैंने बाहर आकर लच्छू से कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पिताजी को शहर ले जाता। लच्छू ने रोते हुए कहा, बाबूजी ने मना किया था। वे कहते थे मुझे अपने घर के बिस्तर पर मरना मंजूर है, पर शहर नहीं जाऊंगा। पिताजी की 13वीं के अगले दिन मैं लच्छू को घर और खेतों की जिम्मेदारी देकर वापस चला गया। तब से आज आया हूं। इतने में रघुबीर चाचा ने मेरा ध्यान भंग किया। वो बोले, बेटा,
तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद लच्छू बहुत अच्छे से तुम्हारी अमानत समझकर घर और खेत की देखभाल कर रहा था। अकेला रह गया था, फिर भी पूरे गांव में हंसी मजाक करता रहता था। गांव वालों ने अगले गांव से एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। लच्छू शादी के बाद भी बहुत खुश था। उसे बना बनाया खाना मिल जाता था। हंसते खेलते समय कट रहा था। लेकिन एक दिन रात को वह लड़की घर का सारा रुपया पैसा लेकर भाग गई। सुबह सबने ढूंढा, वह नहीं माँ।